थे कि द्विघात समीकरण में जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो 3 तरीका से। एक तरीका हमारा होगा क्या, गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका होगा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा तरीका हमारा क्या होगा, ये द्विघाती सूत्र के द्वारा आपको सवाल क्या करना होगा, हल करना होगा। ठीक है, जिसमें आपको हम गुणनखंड विधि बताए थे जो 4.2 में पढ़ना था। ठीक है, 4.3 में हमको क्या करना है, पहले सवाल के अस्तित्व का जांच करना है। तो हम उस दिन में आपको क्वेश्चन लिखवा करके सवाल के अस्तित्व का जांच करवाए थे ना, कि कौन सा सवाल जो है वास्तविक असमान है, कौन सा जो सवाल है वो अवास्तविक समान है। ठीक है, कौन सा बराबर है, ये चीज आपको हम उस दिन में जचवा दिए थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। आज डायरेक्ट हम आपको बतावेंगे पूर्ण वर्ग विधि। क्या बतावेंगे, पूर्ण वर्ग विधि, कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सवाल को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। थोड़ा सा आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि ये बनेगा कैसे। देखो सवाल जो है याद रखिए कि जो बनेगा कौन विधि है, पूर्ण वर्ग विधि या पूर्ण वर्ग विधि। देखो सवाल को हम लोग हल करेंगे कौन तरीका से, पूर्ण वर्ग विधि। आप लोग सब आदमी का ध्यान जो है तो यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए, इधर देखिएगा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सवाल में पहला सवाल ध्यान दो, पहला सवाल जो है वो है 2x² - 7x + 3 = 0। ये जो सवाल देख रहे हैं, सवाल में क्या कहा गया है पहले, कि यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग। तो अस्तित्व का जांच हम आपको पहले बता चुके हैं। अस्तित्व का जांच करने के लिए हम आपको बताए थे कि आप क्या कीजिएगा, सवाल को द्विघात समीकरण में इसको a मानिए, x² के गुणांक को a मानिए, x के गुणांक को b मानिए, और अचर पद को क्या मानिए, c मानिए। और द्विघाती सूत्र, सॉरी विवेचक के सूत्र, कौन सा सूत्र है, विवेचक सूत्र। विवेचक सूत्र पर आप उसको जांच कर लीजिए। विवेचक के सूत्र क्या बताए थे, b² - 4ac। इस पर हमको जांच कर लेना था और जांच करके देख लेना था। तो ये चीज हम लोग देख ले हैं, सारा सवाल में देख ले ना पहले। ठीक है, तो अभी हम सवाल को डायरेक्ट बनाएंगे कौन विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हल, सवाल को लिखेंगे 2x² - 7x, और ध्यान दीजिए ये प्लस में 3 है, प्लस में है ना, इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो बराबर के जब उस पार जाएगा तो साइन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो उधर कॉपी में चल जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर -3। इतना में किसी को कोई दिक्कत, इतना सब कर लोगे ना। अब आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि बराबर के पास बाद अगर 0 ना है तो बहुपद है कि द्विघात समीकरण है, बहुपद है। क्योंकि द्विघात समीकरण जब तभी होगा जब एक बराबर के उस पार में कुछ अंक होगा। ठीक है, अगर कोई अंक नहीं है, अगर बराबर के इस पार अगर 0 दे रहा है, आंख मुन करके समझ जाइए कि द्विघात समीकरण है। कभी है द्विघात समीकरण, वो द्विघात समीकरण में हो, चाहे रैखिक समीकरण में हो, चाहे त्रिघात समीकरण, लेकिन बराबर के पार अगर 0 नहीं है, ठीक है, सोचिए अगर इस प्रकार से दे दिया गया है तो ये बहुपद बन गया। क्या बन गया, बहुपद बन गया। और यही बराबर की इस पार में क्या पड़ गया, 0, तो क्या बन गया, समीकरण बन गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना में किसी को दिक्कत है नहीं। आप जानते हैं कि ये x² का गुणांक कितना है, x के गुणांक कितना है, आई तो कथी है, अचर पद है। तो अभी हम लिखेंगे x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर, क्या लिखेंगे, भाग करने पर। x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर,
ओके, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है ना। हम कौची के गुणांक से भाग करने जा रहे हैं? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर बट्टा, भाग कर रहे हैं तो बट्टा में डालेंगे ना, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बट्टा 2, फिर उसके बाद माइनस 7x बट्टा का थी और बराबर -3 बट्टा। इतना में किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कटने वाला है तो आप इसे क्या कर दीजिए? काट दीजिए। तो ये दो क्या होने वाला है? ये कटेगा? ये कटेगा? नहीं कटेगा। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x बट्टा का थी 2 और बराबर -3 बट्टा 2। इतना में किसी को कोई परेशानी है? कोई परेशानी? अगर परेशानी है तो बोलो। कोई परेशानी नहीं है ना। अब थोड़ा आपको यहाँ पर अब दिमाग लगाना होगा। दिमाग आपको ये लगाना है कि x के गुणांक में 1/2 से गुना करना है। x के गुणांक में 1/2 से गुना करेंगे और 1/2 से गुना करने के बाद एकरा वर्ग को दोनों पक्षों में ऐड करेंगे, और मतलब जोड़ करेंगे। जैसे x के गुणांक अभी कितना है? 2 है, 7/2 है। x के गुणांक कितना है? 7/2। x के गुणांक 7/2। तो हम क्या बोले हैं कि 7/2 में 1/2 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, और गुना करने पर जितना आएगा ना ओकरा वर्ग के दोनों तरफ जोड़ देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर गुना करेंगे तो आ गया 7 और 2 दूना कितना आ गया? 7/4। हर सवाल में x के गुणांक कितना भी हो, x का गुणांक कितना भी हो वैसे हमको कोई मानने मतलब नहीं है। जितना भी हो ना वही में 1/2 से क्या कर देना? गुना कर देना। और गुना करने के बाद आप उसके वर्ग को वर्ग करिएगा। वर्ग मतलब क्या चढ़ाइएगा? स्क्वायर। इसके वर्ग को दोनों पक्षों में क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम 7x के गुना कितना था? 7/2। 7/2 में हम कितना से गुना किए? 1/2 से गुना कर दिए तो आया कितना? 7/4। अगर यहाँ पर कटने वाला रहेगा तो आप काट भी दीजिएगा, नहीं है कटने वाला तभी गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो कटने वाला नहीं था तो गुना कर लिए, तो आ गया हमारा कितना? 7/4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 कितना था? 4। क्या बोले थे? वर्ग जोड़ने पर यही ना बोले हैं? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? क्या लिखिए? दोनों पक्षों में 7/4 का वर्ग जोड़ने पर। जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा x² माइनस 7x/2 और जोड़ रहे हैं ना, जोड़ भाई कहते 7/4 का स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों की बात किए हैं। तो इधर है -3/2, इधर जोड़ हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना में किसी को कोई परेशानी नहीं ना? कोई परेशानी नहीं है। फिर आगे बढ़िए। अब थोड़ा यहां पर आप दिमाग लगाइए, कुछ लॉजिक यहां पर छिपा हुआ है। कोई दिमाग लगा सकते हैं? यहां पर कोई चीज का सूत्र छिपा हुआ है। कोई आदमी ढूंढिए इसमें किस चीज का सूत्र जो है वो छिपा हुआ है। यहां पर ज्यादा अंक से दिमाग नहीं लगाइए, माइनस प्लस से दिमाग लगाइए। किस चीज का यहां पर सूत्र का उपयोग है? यहां पर प्रयोग है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b² है ना। अंक में कुछ है इसमें कोई मायने मतलब नहीं है। सूत्र क्या है? सूत्र में
ए स्क्वायर माइनस माइनस 2ab प्लस, ओके सूत्र है ना। बस इस चीज को अब हम सूत्र पर तोड़ करके ले आएंगे, ठीक है, इस रूप में ले आवेंगे अब हम। तो इस रूप में जब लावेंगे तो यहाँ पर x है, a के जगह पर यहाँ पर कथी है x, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए x, ठीक है। और b के जगह पर यहाँ पर क्या है माइनस, सूत्र में क्या कहता है माइनस ना, सूत्र में क्या कहा माइनस, यहाँ पर है कितना 7/4, तो यहाँ पर लिख लीजिए -7/4 का कथी स्क्वायर। इतना में किसी को कोई दिक्कत, यही चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लगभग जितना सवाल होगा ना सब में a माइनस बी ए के स्क्वायर होल स्क्वायर, हर सवाल में a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत ना, में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे कितना है -3/2 और जोड़, अब स्क्वायर है तो इसका तो गुना कर लेंगे ना, 7 49 और 4 चौके 16। काम करो आगे, तो x माइनस 7/4 का ये स्क्वायर के स्क्वायर चलेगा, 2 और 16 के उत्तम करेंगे तो 16, 2 के पारा क्या मरते पढ़ेंगे तो 8 तिरिक 24 और बाद 16 इकाई 16, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 49। अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7/4 का स्क्वायर, 49 में से जब 24 घटेगा तो कितने बचेगा बट्टा 16। किसी को कोई दिक्कत है दिक्कत तो बोलो, है दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इन्हें क्या चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4, यहाँ से स्क्वायर हटाएं और इधर क्या चढ़ा दिए तो रूट 25 क्या हो गया 16, ये निकल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, अभी बाहर निकलेगा 5 25 और 4 चौके 16, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7/4, आई रूट से जब बाहर तो प्लस माइनस में कथी में लिखिएगा प्लस माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/4, 5 25 और 4 चौका 16। अब यहाँ पर क्या है x के लिए ना, अब यहाँ पर जो है x ये माइनस में है तो उधर कथी में जाएगा प्लस में, कितना 7/4 और इधर कथी है प्लस माइनस ना, तो प्लस माइनस 5/4, एक मतलब कथी है एक बेर काम करेंगे जोड़, एक बेर बनाबे घटाओ, 2 से निकल जाता है।